नमस्कार, मैं हूं सुलभ सर और आज हम लोग रिवीजन करते हैं ओसवाल। ओके, तो ओसवाल पेज है 33। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पूछा एन आर्क इज क्वेश्चन नंबर ये 32 है कि एन आर्क ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 21। देखिए इस तरह का एक सर्कल है, ये सेंटर, तो यहां से एक रेडियस जा रहा है, तो ये हो गया ए बी सी में, नहीं ए बी ओ, बी ओ यहां पर एक पॉइंट है जिसका नाम है पी। पूछा ये गया कि इसका रेडियस कितना है 21, ये भी 21 एंगल बोल दिया गया इसका 60। फिर सेंटर फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, तो आर्क का लेंथ फाइंड आउट करिए। ये जो आर्क का लेंथ है ना, इसको फाइंड आउट करना है, मतलब ए पी बी, ये जो आर्क है इसका लेंथ फाइंड आउट करना है। तो इसका लेंथ मिलेगा कैसे, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, तो 60 बाई 360 इंटू 2 इंटू 22/7 दैट इज 21। तो ये कितना हुआ 6, 2 से इसको काटिए 3, 7 से इसको काट दीजिए 3 और ये 3 कटा, तो 22 सेंटीमीटर। फिर आता है सेकंड कि एरिया ऑफ सेगमेंट, अच्छा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, सेक्टर नहीं बोल रहा है, माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट बोले तो कौन वाला पार्ट, देखिए माइनर सेगमेंट बोले तो ये जो हिस्सा बच जा रहा है ना इधर, इस वाला पार्ट के बारे में बताया जा रहा है। इसका एरिया कितना होगा ये आप बताइए, ये होला तो माइनर सेगमेंट। तो करेंगे क्या हम लोग कि माइनर सेगमेंट के लिए सेक्टर का एरिया पहले फाइंड आउट करिए। ठीक है, सेक्टर ए ओ बी ए एरिया माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, तो सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा कि ये हाफ रेडियस का स्क्वायर इंटू साइन थीटा, वो जो थीटा है यही फॉर्मूला है। तो दिस इज 60 बाई 360 इंटू 22/7, रेडियस 21, दिस इज 21 साइन 60 का वैल्यू कितना है √3/2। इसे इसको काटिए 6, 2 से इसको काट दीजिए 3 से इसको काटिए 2 से इसको काटिए 11, सो आंसर इज 11 21 1 1 2 2, so this is 1 3 2 2 3 1 माइनस, तो इसको करेंगे तो कितना होगा 4 4 1 √3/4। इसी को ही जब सॉल्व कर दीजिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आपका माइनर सेगमेंट का एरिया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। 32 का एक ही बीट है, देखिए 33 को देखिए, ये एपी के हिसाब से कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और इसी लेवल के ही क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं। नोटिस 33 को बोला, ए को क्या बोला गया इसमें कि सम ऑफ द फर्स्ट एंड 8 टर्म ऑफ एन एपी, सम ऑफ फर्स्ट और 8 टर्म बोले तो 70, ये हो गया a प्लस 70 हो गया सर 8 टर्म प्लस a, इन दोनों को मिलाने के बाद कितना हो रहा है आंसर 32। फिर उसने बोला एंड देयर प्रोडक्ट इज 60, मतलब इन दोनों का जब हम लोग प्रोडक्ट करते हैं तो आंसर हो रहा है 60। तो ये हुआ इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। पूछा ये देन फाइंड द टर्म ऑफ कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। अच्छा, तो ए को भी फाइंड आउट करिए और डी को भी फाइंड आउट करिए, दोनों फाइंड आउट करना है। और हेंस फाइंड द सम, और सम 20 को भी फाइंड आउट करना है। 20 टर्म तक जब हम लोग सम करें तो कितना होगा। ठीक है, तो यहीं से हम लोग क्या करिए, a प्लस 70 का वैल्यू कितना होगा 32 माइनस है इक्वेशन 3, इसको लेकर इक्वेशन 2 में डालिए, तो a प्लस 70 की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं
32 माइनस ए इक्वल टू 60। तो ये 32a माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 60। तो 0 माइनस 32a प्लस ए स्क्वायर प्लस 60। सो ए स्क्वायर माइनस 32a प्लस 60 इक्वल टू 0। तो इसको जब तोड़ेंगे तो कितना होगा, माइनस 30a माइनस 2a प्लस 60 0। तो a को जब आप कॉमन ले जाएंगे तो a माइनस 30 और माइनस 2 को जब कॉमन लेंगे तो a माइनस 30 0। तो a माइनस 2 इंटू a माइनस 30 क्लियर 0। तो a का वैल्यू एक 2 होगा और a का वैल्यू एक 30 होगा, दोनों मिल रहे हैं प्लस 30a प्लस a। लेकिन जब हम इसको लेंगे a का वैल्यू अगर 2 ले रहे हैं तो d का वैल्यू कितना आएगा, इसको यहां पर डाल दीजिए a प्लस ऑफ 7d इक्वल टू 32 माइनस a। तो 2 प्लस ऑफ 7d इक्वल टू 32 माइनस 2। तो 2 प्लस ऑफ 7d हो गया 30 और 7d हो गया 30 माइनस 2। सो d इक्वल टू 28/7, d इक्वल टू 4। फिर जब a को हम लोग 30 ले रहे हैं तो कितना होगा, 30 प्लस ऑफ 7d 32 माइनस 30। तो सिर्फ 7d कितना हो गया, ये कितना है 32 माइनस 30 दैट इज 2 माइनस 30। तो माइनस 28/7। सो d इक्वल टू माइनस 4। दो चीजें आ रहे हैं a2 और a30 माइनस 4। अब सम फाइंड आउट करना है तो पहला ये जो टर्म और कंडीशन है a का वैल्यू 2 और d का वैल्यू 4, तो उसके लिए a20 कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 2a प्लस ऑफ 20 माइनस 1 इंटू d। तो 1/2 रहा, दिस इज 4। 19 इंटू 4 कितना 76। 1/2 इंटू 80 तो आंसर कितना हुआ 40। ठीक है, अब दूसरा केस में चलिए। a का वैल्यू यहाँ पर 30 है, d का वैल्यू है -4। तो a20 चाहिए इक्वल टू 1/2 2 इंटू 30 प्लस 20 माइनस 1 इंटू -4 d। तो 1/2 दिस इज कितना 60 प्लस ऑफ 19 इंटू 4 कितना होगा 76, जो कि होगा -76 इंटू, तो 60 माइनस 76 तो 1/2 रहा। ये कितना होगा -16। जब इसको कैंसिल करेंगे तो आंसर होगा -8। ठीक है, तो आंसर मिला कि नहीं, एक होगा -8 और एक होगा +40। रुकिए रुकिए रुकिए, एक चीज गलत किया हम लोग। ये 1/2 का है, n/2 होता है ना। हाँ, ये गलत हुआ है, इसको इरेज करिए। ठीक है, ये n/2 होता है ना। तो n का वैल्यू यहाँ पर कितना है 20/2, जो कि होगा 10 इंटू 10 बोले तो ये 800। ठीक है, फिर यहाँ पर 20/2 दिस इज 10 सो 10 इंटू कितना ये 16 -16, सो आंसर होगा 160। ठीक है, एक चीज गलत हुआ था, n/2 लिखना चाहिए था, 1/2 लिखे थे, गलत। 34 नंबर में ये बोला कि एक पैरेलल लाइन है, एक ट्रायंगल के अंदर ड्रॉ किया जा रहा है और अब ये थ्योरम भी एक है। ठीक है, मतलब ए लाइन इज ड्रॉन, रुकिए क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोला है। देखिए क्वेश्चन में ये बोला इफ ए लाइन, मतलब 34 है, 34 का ए तक ही करेंगे, बी को हम लोग कल करेंगे। ओके, बोला इफ ए लाइन, जैसे कि ए बी और सी, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ये एक लाइन है, मान लीजिए ये डी ई है, इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड जैसे कि बी सी, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स in a distinct point, then prove that the other two sides are divided in the same ratio।
तो ये जो टू साइड्स हैं, जैसे कि ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाय ई सी, मतलब ऐसा होगा, आपको प्रूफ करना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन लिखिएगा कैसे, देखिए लिखने का प्रोसीजर बता रहे हैं। पहले गिवन लिखिए, इन ट्राइंगल एबीसी के अंदर डीई पैरेलल बीसी है, तो हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ कि AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC, ऐसा ही होगा। ठीक है, इसको हम प्रूफ करना है। तो अब चलिए प्रूफ के ऊपर, जब प्रूफ करेंगे, देखिए क्योंकि ये पैरेलल है तो ये वाला एंगल के साथ ये वाला एंगल सेम होगा। क्यों? क्योंकि दो लाइन पैरेलल हो और उसका एक ट्रांसवर्सल हो, तो ये एंगल कौन होते हैं, सेम हो जाता है। इंटीरियर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ज्यादातर लिखिए, और इसके साथ ये वाला सेम हो जाएगा, और ये जो एंगल है दोनों ट्राइंगल के लिए कॉमन है। सो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी ई में, ठीक है, तो क्या क्या सेम है, एंगल ए डी ई, नहीं ए बी सी बोले थे ना, तो बड़ा वाला का पहले लिखना है। तो बड़ा वाला एंगल का पहले, जैसे कि ए बी सी के साथ कौन सेम है, ए डी ई सेम है। फिर ए सी बी के साथ कौन सेम है, ए ई डी सेम है। फिर डी ए ई के साथ कौन सेम है, डी ए कहां से आएगा, डी ए ई होना चाहिए ना, बड़ा वाला को पहले लिखना है। ठीक है, बी ए सी इक्वल टू डी ए ई, ठीक है, सेम सेम है, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग में चले जाएंगे, ये कॉमन है। सो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल ए डी ई, ठीक है, क्यों, एंगल 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 एक्सियम के थ्रू वो सिमिलर हो जाएगा। और जब सिमिलर हो गया तो साइड्स कौन होते हैं, दो ट्राइंगल जब सिमिलर हो जाते हैं तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं वो प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। जैसे कि ए बी बाई ए डी इक्वल टू ए सी बाई ए ई, तो हमको तो ये नहीं चाहिए। अब दोनों तरफ क्या करिए, -1 ऐड कर दीजिए, ए बी बाई ए डी -1, फिर ए सी बाई ए ई -1, सो ए बी माइनस ए डी बाई ए डी रहा, और ए सी माइनस ए ई बाई ए ई रहा। तो देखिए ए बी में से ए डी चला गया, ए बी में से ए डी छोटा वाला चला गया, तो बचा कौन, डी बी बाई ए डी। ओके, और ये पूरा बड़े वाले में से ये वाला चला गया, और बचा कौन, ई सी बाई ए ई। हमको प्रूफ ये करना था, तो इसको थोड़ा रेसिप्रोकल कर दीजिए फिर से, ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। ठीक है, फिर से रेसिप्रोकल कर दीजिए, जहां से शुरू किया तो वहीं से फिर से रेसिप्रोकल कर देंगे। सो दिस इज प्रूफ, हुआ कि नहीं, ऐसे प्रूफ करना है। तो आज हम लोग 34 का ए नंबर तक ही रखते हैं, कल 34 का बी और 35 नंबर खत्म करेंगे। ठीक, तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई अच्छे से करते रहिए।